हाँ बच्चे देखिए, इन द प्रीवियस क्लास बच्चे हमने कहाँ तक कर लिया था, जितना मुझे याद आ रहा है। इन द लास्ट पार्ट of ray optics we had done the की पॉइंट थ्री के हमने क्वेश्चन कर लिए थे। इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ के क्वेश्चन कैसे करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज कर लिया था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर कर लिया था। ठीक है, ठीक है। हेडिंग TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हेडिंग इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नहीं बच्चे, टेलीस्कोप नहीं कटा, कुछ भी नहीं कटा। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके होने की दो कंडीशन होती है। पहला, लाइट मस्ट बी गोइंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर मीडियम। लाइट मस्ट गो फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम। फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम। Second, angle of incidence must be greater than the critical angle. Angle of incidence must be greater than critical angle. Must be greater than critical angle. Angle of incidence critical angle से ज्यादा होना चाहिए। इसका क्या मतलब है बच्चे? देखो, अभी तक हमने पढ़ा when the light is going from the optically denser to optically rarer medium, it bend away from the normal। ठीक है, या बचपन से पढ़ते हो, when the light goes from denser to rarer medium, it bend away from the normal। ठीक है, अभी के लिए बात ठीक है, ये बात बदल थोड़ा सकती है। लेकिन देखिए बच्चे, अब ये म्यू वन है, ये म्यू टू है, एंड मैं हमेशा एज्यूम करके चलता हूँ दैट म्यू टू इज ग्रेटर देन द म्यू वन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू इज ग्रेटर देन मीडियम वन। तो यानी कि म्यू टू ये आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। दिस इज ऑप्टिकली denser medium। When the light is going from optically denser to optically rarer medium, जो लाइट सीधी गई वो सीधी निकल गई। denser to rarer, light bend away from the normal, लाइट नॉर्मल से और बेंड कर गई। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने और इंक्रीज किया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बढ़ गया। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे, I1 I2 R1 R2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा है। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा भी आ सकता है फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल, थीटा सी। क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या होता है बच्चे? क्रिटिकल एंगल थीटा सी, it is angle of incidence in optically denser medium for which angle of refraction in optically rarer medium is 90 degree। It is angle of incidence in optically denser medium, optically denser medium for which angle of refraction in rarer medium is 90 degree, for which angle of refraction, angle of refraction in rarer medium is 90 degree।
तो बेसिकली कंक्लूजन क्या है, जब आई क्रिटिकल एंगल से छोटा था तो रिफ्रैक्शन हो रहा था, तो क्या हो रहा था, डेंसर टू रेयर लाइट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्थ। लेकिन अब क्या हो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ही बड़ा हो जाए, अब एंगल ऑफ नाउ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, अब क्या होगा, इन दिस केस इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मिरर नहीं है तब भी रिफ्लेक्शन होगा, इसे ही कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर रिफ्रैक्शन ना होकर रिफ्लेक्शन होगा, और इसी रिफ्लेक्शन का नाम क्या होता है, टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो दो कंडीशन थी, लाइट मस्ट गो फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर जाएगी तभी होगा, रेयर से डेंसर में नहीं होगा। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तभी होगा टीआईआर, अदरवाइज नहीं होगा। तो व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन इफ यू वांट टू राइट द टीआईआर, तो टीआईआर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द when the light is going from optically, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या लिख सकते हो आप, when light is going from optically denser medium to optically rarer medium, is going from optically denser medium to optically rarer medium, and angle of incidence become, and angle of incidence become greater than critical angle, angle of incidence become greater than critical angle, greater than critical angle, then no refraction occur, no refraction occur, whole light is reflected back in same medium, whole light is reflected back, is reflected back in same medium, this is TIR, this is TIR। तो अगर आपको किसी मीडियम का क्रिटिकल एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आपको ये तो बताना चाहिए, हाउ टू फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ मीडियम। देखिए बच्चे, क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए, क्रिटिकल एंगल इस पॉइंट पे बना है, लेट इट टू बी पॉइंट पी, इस पॉइंट को आप पॉइंट पी मान लीजिए। तो एट पॉइंट पी अगर आप स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, इसके नीचे लिखना है, एट पॉइंट क्रिटिकल एंगल के नीचे, अगर आप पी पॉइंट पर एट पॉइंट पी अगर आप वो लगा देते हैं बच्चे, क्या, स्नेल्स लॉ, म्यू टू बाय म्यू वन, म्यू टू के सामने क्या आना चाहिए, दूसरे वाले मीडियम का एंगल, तो दूसरे वाले मीडियम में एंगल कितना है, 90, पी पॉइंट पर, तो साइन 90 अपॉन साइन थीटा सी, ठीक है, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू, साइन 90 तो 1 होता है, म्यू वन अपॉन म्यू टू। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हो गया जनरल, साइन इनवर्स म्यू वन बाय म्यू टू। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चे, साइन इनवर्स म्यू वन बाय म्यू टू। तो ये होता है बच्चे टीआईआर। तो टीआईआर की हमारी सराउंडिंग में बहुत सारी एप्लीकेशन है, इन अवर सराउंडिंग देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर। ये नोट हो गया तो बताओ बच्चे, हैव यू नोटेड, नोट करो बच्चे, कोई बात नहीं।
इट इज विजिबल नाउ? ओके, अनुष्का यू हैव ज्वाइन लेट, वाई सो? चलो जो जो भी रीजन है, मैं आपको बताता हूँ बच्चे, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट ऑप्टिकली डेंसर म्यू टू म्यू वन, दो मीडियम है, म्यू टू का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू वन से ज्यादा है, यानी कि म्यू टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। डेंसर पे लाइट जाएगी सीधा आई बाई आई जीरो आर जीरो, आई जीरो है यहाँ पर, आर भी जीरो है, ठीक है। लाइट डेंसर टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और टेढ़ी गई और मुड़ गई, एक एंगल ऐसा भी आएगा जिसके लिए इतना मुड़ जाएगी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, तो उसी एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है? 90 डिग्री, प्रोवाइडिंग लाइट इज गोइंग फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाल दी थी? अब मैंने पी पॉइंट पे स्नैप लगा दिया, म्यू टू के सामने दूसरे वाले मीडियम का एंगल लेना था, तो म्यू टू बाय म्यू वन इक्वल टू साइन 90 बाय साइन थीटा सी। म्यू टू बाय म्यू वन किसके इक्वल हो जाएगा? साइन 90 बाय साइन थीटा सी, ठीक है। तो साइन थीटा सी आ जाएगा म्यू वन बाय म्यू टू, साइन थीटा सी आ जाएगा म्यू वन बाय म्यू टू। थीटा सी की वैल्यू कितनी आ गई? साइन इनवर्स म्यू वन बाय म्यू टू। थीटा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? साइन इनवर्स म्यू वन बाय म्यू टू, ठीक है। अब टी आई आर क्या होता है? अब अगर मैं और भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊं तो क्या होगा? लाइट रिफ्लेक्शन करना ही बंद कर देगी, लाइट रिफ्लेक्शन कर लेगी, जिसको टी आई आर कहते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन है, व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो रिफ्लेक्शन नो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस बट द होल लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम, ठीक है। इसे हम कहते हैं टी आई आर। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड टी आई आर। स्क्रीनशॉट ले लो अनुष्का, बाकी सबने लिख लिया बच्चे? यस और नो? अनुष्का आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। देखिए बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ टी आई आर, इसकी 4 एप्लीकेशन पॉपुलर है: मिराज, लूमिंग, ब्रिलियंस ऑफ प्रिज्म, ब्रिलियंस ऑफ प्रिज्म एंड ऑप्टिकल फाइबर। मिराज, लूमिंग, ब्रिलियंस ऑफ प्रिज्म एंड ऑप्टिकल फाइबर, इसकी 4 एप्लीकेशन फेमस है, ठीक है। तो मिराज क्या होता है? लेट्स स्टार्ट विद मिराज। देखो, मिराज और लूमिंग है आंखों के धोखे, आंखों के धोखे। इसमें क्या होता है? जब आप सड़क पे कैसे चल रहे होते तो आपको अचानक से पानी दिखने लग जाता है। ये दिखाई देता है जब बहुत ही ज्यादा गर्मी हो, भयंकर गर्मी पड़ रही हो, तो आपको कहीं थोड़ी दूर में पानी होने का आभास होता है, धोखा होता है। दैट धोखा इज कॉल्ड मिराज, दैट धोखा इज कॉल्ड मिराज। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बच्चे टीआईआर की वजह से। टीआईआर की वजह से क्या होता है बच्चे? देखो, ये होता है बहुत जब सड़ी गर्मी पड़ रही हो तो होता है क्या है, नीचे की एक हॉट हॉट लैंड है, जमीन गर्म हो जाती है, दिस हॉट लैंड मेक द एयर हॉट, यहां पर हॉट एयर होगी, ऊपर कंपैरेटिवली लेस वार्म एयर होगी, लेस वार्म एयर होगी, ठीक है। तो मतलब है क्या, नीचे वाली एयर ज्यादा गर्म है, ऊपर वाली एयर ज्यादा कम गर्म है। तो इस गर्मी की वजह से
ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। हॉट एयर इज ऑप्टिकली रेयर एंड मीडियम, हॉट एयर होता है ऑप्टिकली रेयर एंड मीडियम, एंड वार्म ये बाकी होता है टेंस एंड मीडियम। तो ये इट विल एक्ट एन ऑप्टिकल, जो नीचे वाली लेयर है दे एक्ट एन ऑप्टिकली रेयर एंड मीडियम, एंड जो ऊपर वाली लेयर है दे एक्ट एन ऑप्टिकली डेंस एंड मीडियम, दे एक्ट एज ऑप्टिकली डेंस एंड मीडियम। इसकी वजह से क्या होता है, सपोज यहां पर एक पेड़ था, ये पौधा जो भी पोल है वट एवर इट इज, रोड साइड पे कुछ है, ऊपर से लेयर आ रही थी डेंसर टू रेयर, हर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। लाइट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट थोड़ी बैंड कर गई, फिर पड़ी अलग लेयर पे, लाइट और ज्यादा बैंड कर गई, हर बार लाइट बैंड करती जा रही है। जब वो एक और लेयर पे पड़ी तो इट इज पॉसिबल कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, इट इज पॉसिबल। हर बार लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही थी, हर बार लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही थी, इट इज पॉसिबल कि एट अ पॉइंट द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंड यहां पर क्या हो जाए TIR, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, जहां पर आप खड़े थे, यहां पर आप खड़े थे, ये लाइट आपकी आंखों में चलेगी। अगर आई हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू ऑलवेज सी इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो इसकी इमेज कहां बनाएगा, नीचे। तो आपको ऐसा लगेगा कि पेड़ की इमेज उल्टी बन रही है जमीन के नीचे। अब आपको उल्टी इमेज कहां दिखाई देती है, पानी के अंदर, तो आपको धोखा हो जाएगा कि यहां पर कहीं पानी है जिसमें मुझे पेड़ की उल्टी इमेज दिखाई दे रही है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मिराज। लिखो बच्चे, मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। पहले मिराज के बारे में लिखिए बच्चे, मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन occur in hot summer days. Mirage is an optical illusion occur in hot summer days in which water appear to be at some distance, in which water appear to be at some distance to an observer at ground, in which water appear at some distance to an observer, ठीक है, ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे कहीं ना कहीं पानी दिखाई देने लग जाता है उसे। दिस इज कॉल्ड मिराज। एनीबॉडी एनी डाउट कैन आस्क, एनी डाउट, नो, ओके। सेकंड इज लूमिंग। लूमिंग इसका उल्टा है, ये विंटर में होता है समुद्र के अंदर। लिखो बच्चे लूमिंग। किसी को इसमें डाउट है, शुड आई रब द फिगर? बच्चे हैं नहीं क्या? लीजिए बच्चे लूमिंग, डायग्राम साफ सुथरे बनाना। इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन occurring, it is an optical illusion occur in winter in which, it is an optical illusion occur in winter in which a ship seems, it is an optical illusion occur in winter in which a ship seems to be hanging in air
It is an optical illusion occur in winter in which a ship seems to be hanging in air to an observer. It is an optical illusion occur in winter in which a ship seems to be hanging in air to an observer on another ship. To an observer on another ship. इसमें क्या होता है देखिए बच्चे, ये है ये आपकी शिप ए है, ये शिप बी है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर, ये सब जमीन है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ये चिल्ड वाटर है, तो ये कोल्ड एयर होगी, ये कंपैरेटिव ऊपर की लेयर जैसे ऊपर जाएंगे ऊपर की लेयर थोड़ी गर्म होगी यानी कंपैरेटिवली लेस कोल्डर होगी, ऊपर की लेयर क्या होंगी कंपैरेटिवली लेस कोल्ड. Cold air act as optically rarer medium, optically denser medium. Hot air act as optically rarer medium. ये कैसे एक्ट करेगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम. अब यहां से लाइट चली, denser to rarer light band away from the normal, denser to rarer light further band away from the normal, light band more away from the normal. अब ऐसा भी हो सकता था एट दिस पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इन दिस केस TIR occur. इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है. इन दिस केस TIR में अकर, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है हमारी आईज इमेज का बनाती है हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये शिप इस बंदे को हवा में लटकी दिखाई देगी. नाइनटीन 1950 या 1970 में ये फेनोमेना फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था, जिसमें एक सेलर को दूसरी बोट हवा में लटकी दिखाई दी थी. तो उस फेनोमेना को बाद में समझा गया और नाम दिया गया लूमिंग. और ये भी किसकी एप्लीकेशन है बच्चे, TIR की. दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ TIR. नेक्स्ट इज ब्रिलियंस ऑफ प्रिज्म. ये नोट करो बच्चे,
ब्रिलियंस ऑफ प्रिज्म। देखिए बच्चे इसके अंदर इसमें क्वेश्चन आता है कि हाउ वेयर विल यू प्लेस द ऑब्जेक्ट सो दैट वेयर विल यू प्लेस द ऑब्जेक्ट so that you will see 90-degree inverted image in prism. Where will you place the object so that you will see 90-degree inverted image in a prism? Yeah, where will you place the object in which you will see the 180-degree inverted image of a prism? 90-degree inverted किस में दिखाई देगी और 180-degree inverted किस में दिखाई देगी? आपको ऐसे केसेस लिखने हैं। या आपने देखा डायमंड कटर्स होते हैं जो हीरे बनाते हैं, वो किस फेनोमिना का यूज करते हैं? वो किस फेनोमिना का यूज करते हैं डायमंड कटर्स? ऐसे क्वेश्चन आते हैं।